नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है और अरविंद केजरीवाल अब बाहर आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल के बेल मिलने के पीछे क्या सियासी कहानी है, तो बेल किस तरह से मिली है, किन चीजों पर, किन शर्तों पर उन्हें बेल दिया गया है, इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए पटना के ऑफिस से हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम सिंह मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद जो आने वाला समय है, जो 4 अन्य स्टेट में जो चुनाव होने हैं, अगले साल विधानसभा बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इस पर क्या असर पड़ेगा और गवर्नमेंट के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीजों पर बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद विपक्ष अपने आप को बड़ा मजबूत दिखा रहा है। उन्हें लगने लगा है कि अब एक और नेता हमारे साथ आ गए जिन्हें नरेंद्र मोदी सरकार ने बंद करके रखा था। नरेंद्र मोदी सरकार को यह डर था अरविंद केजरीवाल से कि ये आदमी मुझे बहुत ज्यादा डैमेज करेगा। अब इंडिया गठबंधन काफी खुश दिख रहा है। देखिए पुरुषोत्तम, इन सबों के पीछे की जो राजनीति है उस राजनीति को समझने की आवश्यकता है। जी देखिए, जिस दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ नरेंद्र मोदी गणपति पूजा में गए और उन्होंने वहां आरती की और जी उसकी तस्वीरें वायरल हुई, उसका वीडियो वायरल हुआ, उसी जी समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। अब क्या खिचड़ी पक रही थी उसको समझिए। समझने की बात यह है कि बेल तो मिलना तय हो गया था, क्योंकि जो गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हुई थी उसमें जेल में इतने लंबे समय तक रखने का कोई औचित्य बनता नहीं था। आप देखेंगे कि 2 जजों की जो खंडपीठ थी उसमें जस्टिस भुइयां ने स्पष्ट ये कहा कि सीबीआई ने जिस मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है उस मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी, जबकि जस्टिस सूर्यकांत ने यह कहा कि नहीं, गिरफ्तारी हो सकती थी, गिरफ्तारी किया जाना लाजमी था, वाजिब था। तो वहां भी देखिए, वहां भी टकराव की स्थिति थी। जब भारतीय जनता पार्टी को यह लग गया कि अब अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो जाएगी, तो उसके बाद एक साजिश रची गई। साजिश ये रची गई कि केजरीवाल को जमानत तो दे दी जाए, लेकिन जमानत कुछ शर्तों पे दी जाए। और जो शर्त इंप्लीमेंट किए गए उन शर्तों में सबसे महत्वपूर्ण ये था कि आप मुख्यमंत्री के तौर पे कोई कार्य नहीं करेंगे। नहीं। अब समझने की जरूरत है पुरुषोत्तम कि एक व्यक्ति जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है और पिछले 22 महीने से उनको जेल में रखा गया है, बेल उनको नहीं मिल रहा था, ईडी और सीबीआई के पास कोई प्रूफ भी नहीं था, और आज जब उनको जेल से बेल उनको मिला उसके बाद भी एक शर्त लगा दी गई कि आप मुख्यमंत्री के तौर पे कोई काम नहीं करेंगे। नहीं। अब समझिए, 4 महीने के बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं, मुख्यमंत्री के तौर पे आप कोई फैसला नहीं कर पाएंगे, आप जनता से कोई वादा नहीं कर सकते हैं, तमाम तरह की परेशानियां हैं। इन सबों के अलावे हरियाणा विधानसभा, अब एक चीज और समझिए पुरुषोत्तम कि 8 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में बड़ी लंबी बहस चलती है, और वो जो बहस है वो सुबह 10 बजे से प्रारंभ होती है और 3 से 4 बजे तक वो बहस चलती है, सिर्फ एक केस में, जो केस अरविंद केजरीवाल का है। अब ये समझिए कि जब सारी प्रक्रियाएं, पूरा मौका दिया कोर्ट में दोनों लोगों को अपनी अपनी बात कहने के लिए, अरविंद केजरीवाल के वकील जो अभिषेक मनु सिंह भी हैं उन्होंने भी अपनी बात कही, और सीबीआई के जो सरकारी वकील थे उन्होंने भी अपनी बात कही। बड़े लंबे समय तक ये बहस चला, और बहस चलने के बाद भी जजमेंट को रिजर्व रखा गया। जजमेंट कब आता है? जब मोदी की सीजेआई से मुलाकात हो जाती है, और उसके बाद देखिए, ये समझने की बात है कि कांग्रेस का 90 सीटों वाला विधानसभा है हरियाणा, और 88 सीटों पे कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित कर देती है। मतलब ये तय हो जाता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तालमेल नहीं होगा। अब समझिए इस समीकरण को, आम आदमी पार्टी यदि हरियाणा में सारे विधानसभा पे चुनाव लड़ती है तो वैसी स्थिति में वोट का बिखराव होगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो ये जो सारा खेल है
ये सारा खेल हरियाणा के चुनाव से जुड़ा हुआ है। अब अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी ताकत लगाएंगे हरियाणा में चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि उनके लिए भी ये एग्जिस्टेंस का सवाल है कि हरियाणा में अगर वो अपनी सरकार बना लेते हैं तो 3 राज्यों में उनकी सरकार हो जाएगी, जिससे पार्टी का कद बढ़ेगा। आपको हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं पुरुषोत्तम कि पूरे देश में अकेली पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो क्षेत्रीय पार्टी होते हुए भी 2 राज्यों में अपना शासन चलाती है। दूसरा किसी राजनीतिक दल को, जो क्षेत्रीय दल है, उसको यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। अब समझने की बात यह है पुरुषोत्तम कि हरियाणा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल क्या कर पाते हैं, क्योंकि बिल जो उनको दिलाया गया है, बिल जो उनको मिला है, उस बिल के पीछे हमें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश यही है, और इसी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाला गया है। आज पार्टी में खुशी का माहौल है, और अभी आपको बता दें कि आधे घंटे पहले अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हो चुके हैं। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, लेकिन ये जश्न आगे किस रूप में परिवर्तित होगा, ये देखने वाली बात है। पुरुषोत्तम, हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने के लिए ही अरविंद केजरीवाल को क्या भाजपा ने बाहर निकलवाया है? एग्जैक्टली यही स्थिति है। आप ये समझिए, इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी वोटों का बिखराव चाहती है, क्योंकि इनके पास इनका जो कैडर वोट है उसके अलावा कुछ नहीं है। CSTS का सर्वे भी आ चुका है, वो और स्पष्ट रूप से वो इंगित करता है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार नहीं बन रही है। तो वैसी स्थिति में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि वोटों का बिखराव हो, और वोटों के बिखराव के लिए अरविंद केजरीवाल का हर विधानसभा में अपना कैंडिडेट खड़ा करना मजबूरी, मतलब मैंने अरविंद केजरीवाल यदि अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो वोटों में बिखराव होता है। अब ये डिपेंड करता है, हालांकि कांग्रेस 88 सीटों पे अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अगर एक सम्मानजनक समझौता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में हो जाए तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो चाल है वो चाल कामयाब नहीं हो पाए। दिल्ली के शासन प्रणाली से अरविंद केजरीवाल को बाहर रखने की क्या मायने निकलते हैं? मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाना है। 4 महीने के बाद पुरुषोत्तम, 4 महीने के बाद दिल्ली में चुनाव है, और आपको पता होगा कि पिछले 2 सत्र से, मैंने 2 विधानसभा जो वहां चला अरविंद केजरीवाल का 2 टर्म जो शासन चला, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कोई कोताही नहीं की, अपनी पूरी ताकत और पूरी एनर्जी लगा दी कि हम अरविंद केजरीवाल को सत्ता में आने से रोकें, आम आदमी पार्टी को सत्ता में आने से रोकें, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो अभी जो है, अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची है, जिस साजिश में स्पष्ट तौर पे ये परिलक्षित होता है कि अरविंद केजरीवाल को निकाल तो दिया है, लेकिन इसके हाथ पांव को और मुंह को इतना बांध दो कि ये कुछ करने लायक नहीं रहे, और हम दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो सके। पुरुषोत्तम, मतलब साफ तौर पे प्रायोजित तरीके से दिल्ली में भाजपा खुद को लाभ लेने के लिए अरविंद केजरीवाल को सत्ता प्रणाली से अलग रखी है, और हरियाणा में भी लाभ लेने के लिए अरविंद केजरीवाल को वहां चुनाव लड़ाया जा रहा है। एग्जैक्टली यही स्थिति है, और इसी स्थिति के साथ, इसी समीकरण के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट तौर पे समझ में आ चुका है कि यदि वोटों में बिखराव नहीं होगा तो हमारी सत्ता हमारे हाथ में नहीं आएगी। अब अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि 4 महीने, देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार ये डिमांड करती रही है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। केजरीवाल के इस्तीफा नहीं देने के पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक अरविंद केजरीवाल समझे, लेकिन अभी स्थिति ये हो गई कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, किसी और को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, ताकि कैबिनेट की बैठक हो सके, इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो सके, विधानसभा भंग हो और चुनाव की तैयारी प्रारंभ हो। तो इन सबों के लिए केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ सकता है। अब देखिए ऊंट किस करवट बैठता है। आज तो केजरीवाल बाहर आए हैं। जी, ऐसी स्थिति में केजरीवाल, वो बिहार में कहावत है कि झगड़ा का बैगन बन के तो नहीं रह जाएंगे, या खुद को फिर से इस्टेब्लिश कर लेंगे, अपने पॉलिटिक्स को इस्टेब्लिश कर लेंगे सेंट्रल लेवल पे।
देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, कानूनी तौर पे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपने कहा कि डगड़ा का बैगन बना दिया है, तो बात बिल्कुल सही है कि अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी ने यही सोच के जेल से बाहर निकाला है कि इनको किसी स्थिति में छोड़ेंगे नहीं। लेकिन केजरीवाल भी पढ़ा लिखा और बहुत ही मतलब विल वाला पॉलिटिशियन है, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। अब देखिए आगे। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान की सियासत में कुछ ना कुछ हलचल होने की संभावना जरूर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में शासन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव टिके हुए हैं, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड। इन 4 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं, इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के ऊपर पूरा का पूरा खेल टिका हुआ है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रिवाइवल अगर हो जाता है तो वैसी स्थिति में केंद्र में भी इनकी सरकार रहेगी, लेकिन अगर कुछ सेटबैक इनको लगता है तो वैसी स्थिति में केंद्र की सरकार पे भी खतरा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही बेबाकी से जिस तरह से आपने अरविंद केजरीवाल के बाहर आने की बातों को डिकोड किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारे एडिटर इन चीफ ने बताया कि अरविंद केजरीवाल प्रायोजित तरीके से भाजपा खुद को लाभ लेने के लिए, उन्हें हरियाणा में भी और भाजपा खुद को लाभ लेने के लिए दिल्ली में भी, एक तरफ दिल्ली में शासन प्रणाली से अलग रखती है और हरियाणा में उनको एक्टिव कराती है कि आप चुनाव लड़िए, चुनाव लड़िएगा तो कांग्रेस का वोट जो है वो बटेगा, यानी अरविंद केजरीवाल के पास भी आएगा और अमूमन जो देखने को मिलेगा वो फायदा भाजपा को होते हुए दिखाई देगा। ऐसा क्या कुछ हो पाएगा? आपको क्या लगता है? इसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।